नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। यूएफओ अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिकों की मृत्यु और गुमशुदगी पर रहस्य का साया छाया हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े कई वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे हैं या फिर उनकी मौत संदिग्ध हालत में हो रही है, और इसे लेकर व्हाइट हाउस से सवाल भी पूछे गए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दावा क्या किया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2023 से लेकर अब तक करीब 10 वैज्ञानिक जो नासा न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स या फिर बड़ी टेक रिसर्च संस्थाओं से जुड़े थे या तो लापता हुए हैं या उनकी मौत हो गई है। कुछ मामलों में ये भी कहा गया है कि वे अचानक बिना जरूरी सामान के घर से निकल गए, और अब इसमें सबसे अहम बात क्या है ये भी जान लेते हैं। अब तक इन घटनाओं को जोड़ने वाला कोई पक्का सबूत या फिर आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है जो ये साबित करे कि इनके पीछे कोई एक कारण है या साजिश या कोई पैटर्न हो। हर मामला अलग अलग समय, अलग अलग जगह और अलग परिस्थिति में हुआ है। कुछ मामलों में मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत तनाव, बीमारी या दुर्घटना जैसी संभावनाएं भी जांच का हिस्सा रही हैं, लेकिन हर केस की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो प्रेस सचिव ने बस इतना कहा कि उन्हें अभी संबंधित एजेंसियों से जानकारी लेनी होगी और अगर ये सच पाया जाता है तो इसकी जांच भी की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने किसी पैटर्न को स्वीकार कर लिया है, बल्कि ये एक सामान्य जवाब है जब कोई नई जानकारी सामने आएगी। अभी तक ये दावा है कि कई वैज्ञानिक एक रहस्यमय पैटर्न में मर रहे हैं या गायब हो रहे हैं, पुष्टि नहीं है। ये अधिकतर अलग अलग मामलों का मिलाकर बनाया गया नैरेटिव है जिसकी स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। प्रेस सचिव कैरोलीन लिविट ने फोकस न्यूज को बताया कि प्रशासन इस मामले की जांच करना जरूरी समझता है। अगर भविष्य में कोई ठोस जांच रिपोर्ट सामने आती है तभी इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं जिनमें वैज्ञानिक या फिर अधिकारी या तो लापता हो गए हैं या संदिग्ध हालत में मारे गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। सार्वजनिक करने पर चर्चा चल रही है, जल्द इसे सामने भी लाया जा सकता है। अब नजर डालते हैं उन वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर जिनके नाम पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो या तो लापता बताए जा रहे हैं या फिर उनकी मौत संदिग्ध हालत में हुई है। लापता होने वालों की सूची में शामिल है मोनिका रेजा, विलियम मैककेसलैंड, स्टीवन गार्सिया, एंथनी चावेज और मेलिसा कैसियास। इन सभी मामलों में दावा किया जा रहा है कि ये लोग अचानक गायब हो गए और उनके बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी मौत या फिर हत्या की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें शामिल हैं कार्ल ग्रिलमेयर जिनकी हत्या की बात कही जा रही है, माइक डेविड हिक्स जिनकी मौत रिपोर्ट की गई है, फ्रैंक मेवॉल्ट जिनकी मृत्यु हुई बताई जाती है, नूनो लूरेइरो जिनकी हत्या का दावा है और जेसन थॉमस जिनकी मौत की जानकारी सामने आई है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इन सबके साथ क्या हुआ है। पहले बात करते हैं मोनिका रेजा की जो लापता है। मोनिका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जेट प्रपोजल्स लैब से जुड़ी एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। वहां वो नए मटेरियल और धातुओं पर काम देखने वाली एक टीम की चीफ थी। वो एक खास धातु पर काम कर रही थी जिसे मोडालोय कहा जाता है। ये मटेरियल खास तौर पर रॉकेट इंजन के लिए बताया जाता है। ये भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काफी अहम हो सकता था। मोनिका को आखिरी बार 22 जून को सुबह माउंट वाटरमैन इलाके में दो दोस्तों के साथ हाइकिंग करते हुए देखा गया था। उनके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका का प्रोफेशनल कनेक्शन रिटायर्ड एयर फोर्स जनरल विलियम नील से था। वो 8 महीने बाद गायब हो गए। इसके बाद शक और भी ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं विलियम मैककेसलैंड की जो कि लापता है। विलियम अमेरिका के रिटायर्ड एयर फोर्स जनरल हैं। वो पहले
एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर रह चुके हैं। वहां वे अरबों डॉलर के साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम संभालते थे। ये लैब अमेरिकी सेना की सबसे अहम रिसर्च यूनिट्स में से एक है, जहां नई टेक्नोलॉजी, हथियार सिस्टम, स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंस पर काम होता है। जिस प्रोजेक्ट में मोनिका रेजा काम कर रही थी, उससे जुड़ी फंडिंग की देखरेख मैक कैसलैंड ने की थी। मैक कैसलैंड 27 फरवरी 2026 की सुबह न्यू मैक्सिको में अपने घर के पास आखिरी बार देखे गए थे। चलिए अब बात करते हैं स्टीवन गार्सिया की, जो कि लापता है। गार्सिया कंसास सरकारी ठेकेदार थे और सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस से जुड़े थे, जहां परमाणु हथियारों के गैर न्यूक्लियर पार्ट बनाए जाते थे। यहाँ काम करने वाले लोग सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माने जाते हैं। गार्सिया 28 अगस्त 2025 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क शहर में अपने घर से अचानक से गायब हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि वो घर से पैदल निकले, अपना फोन, वॉलेट, चाबियां सब पीछे छोड़ गए। उनके पास सिर्फ एक पिस्टल थी। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस को भी अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है। उनका मामला इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो संवेदनशील परमाणु काम से जुड़े थे और उनका गायब होने का तरीका बाकी कुछ मामलों से मिलता जुलता है। अब बात करते हैं एंथनी चावेज की, जो कि फिलहाल लापता है। एंथनी चावेज का लॉस अलामोस नेशनल लैब से जुड़े ये एक हाई सिक्योरिटी परमाणु लैब है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुई थी और तब ये परमाणु हथियार से जुड़े रिसर्च के लिए जानी जाती है। हालांकि एंथनी का सटीक पद क्या था ये साफ नहीं है, लेकिन इस तरह की जगह से जुड़े होने की वजह से मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। 78 साल के चावेज एक दिन टहलने निकले थे और उसके बाद अचानक गायब हो गए। उन्होंने घर से निकलते समय अपनी कार ड्राइववे में लॉक करके छोड़ दी और उनका वॉलेट, चाबियां और बाकी निजी सामान भी घर के अंदर ही मिला है। यानी कि वो बिना जरूरी चीजों के ही बाहर गए थे। उनके गायब होने की सटीक तारीख का पता नहीं है। उनके परिवार और दोस्तों का कहना है कि उनका इस तरह अचानक गायब होना उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है, यानी वे बिना बताए कहीं चले जाने वाले व्यक्ति नहीं थे। अब बात करते हैं मेलिसा कैसियास, जो कि लापता है। मेलिसा कैसियास भी एंथनी चावेज की तरह लॉस अलामोस नेशनल लैब से जुड़ी थी। वहां एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी, लेकिन माना जाता है कि उनके पास अहम जानकारी तक पहुंच हो सकती थी। 54 साल की मेलिया 2025 में न्यू मैक्सिको में अपने घर से अचानक से गायब हो गई थी। 26 जून को कैसियास अपने पति मार्क कैसियास के साथ लेबोरेटरी गई थी। वहां दोनों साथ काम करते थे। हालांकि वो खुद वापस घर लौट आई थी। उसने घर से काम करने का फैसला किया था। कैसियास वापस घर लौटी और फिर पैदल कहीं निकल गई थी। उन्होंने अपने फोन, वॉलेट, चाबियां और कार सब घर पर ही छोड़ दिया था। उनके फोन को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट कर दिया गया था, यानी कि उसमें मौजूद डेटा पूरी तरह से मिटा दिया गया था। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला और उनकी गुमशुदगी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। अब बात करते हैं कार्ल ग्रिलमेयर की, जिनकी हत्या हो चुकी है। कार्ल ग्रिलमेयर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, यानी कि उनका काम अंतरिक्ष तारों और आकाश गंगाओं से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करना था। वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से जुड़े थे। उनका काम नासा के न्यू वाइस जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ा है। ये प्रोजेक्ट्स अंतरिक्ष में घूम रहे पिंडों और दूसरी चीजों पर नजर रखते हैं। ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल सेना भी सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैक करने के लिए करती है, इसलिए उनका काम संवेदनशील माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अपने घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ लोगों ने उनकी मौत को भी बाकी मामलों से जोड़कर देखा, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। ये साबित नहीं हुआ कि उनकी हत्या किसी बड़े साजिश का हिस्सा थी। साथ ही उनकी हत्या की सटीक तारीख भी सार्वजनिक तौर पर साफ नहीं बताई जा रही है। अब बात करते हैं माइकल डेविड हिक्स की, जिनकी मौत हो चुकी है। माइकल डेविड हिक्स नासा से जुड़े एक वैज्ञानिक थे। उनका काम अंतरिक्ष से जुड़े मिशनों पर था और वो खास तौर पर डार्ट प्रोजेक्ट से जुड़े थे। ये वही मिशन था जिसमें ये टेस्ट किया गया था कि अगर खतरनाक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आए तो क्या इंसान उसे रास्ते से हटा सकते हैं। 59 साल की उम्र में अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह साफ तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है।
अब बात करते हैं फ्रैंक मेवॉल्ट की। इनकी भी मौत हो चुकी है। फ्रैंक मेवॉल्ट नासा के जुड़े एक सीनियर साइंटिस्ट थे। वो अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते थे और खास तौर पर ऐसी तकनीक पर काम करते थे जिससे भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजे जा सके। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी अहम खोज पर भी काम किया था जो स्पेस मिशनों के लिए काफी बड़ी मानी जा रही थी। अब बात करते हैं नूनो लुरेरो की। नूनो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट यानी कि परमाणु वैज्ञानिक थे और उनका काम खास तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन पर केंद्रित था। फ्यूजन वो तकनीक है जिससे भविष्य में बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 47 साल के लुरेरो को उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना किस तारीख को हुई थी इसकी भी डिटेल अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। अब जेसन थॉमस की बात करते हैं। जेसन थॉमस स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नोवार्टिस में वैज्ञानिक थे। 13 दिसंबर 2025 को वे अचानक लापता हो गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने 13 दिसंबर की सुबह पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा है कि उन्हें किसी साजिश या फिर हत्या के सबूत नहीं मिले, यानी कि फिलहाल इसे आपराधिक मामला नहीं माना गया है। तो अब तक हमने देखा कि अलग अलग मामलों में कुछ वैज्ञानिक और अधिकारी लापता हुए और कुछ की मौत या हत्या की खबरें सामने आई हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना है कि अभी तक किसी भी आधिकारिक जांच एजेंसी ने ये साबित नहीं किया है कि इन सभी मामलों के पीछे कोई एक ही पैटर्न या साजिश या फिर कनेक्शन है। हर केस की अपनी अलग अलग कहानी है। कहीं ये मामला दुर्घटना या फिर प्राकृतिक कारणों से जुड़ा हो सकता है तो कहीं व्यक्तिगत परिस्थितियां, और कुछ मामलों में जांच अभी भी फिलहाल जारी है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक बड़ा मिस्ट्री थ्योरी बना दिया जाता है, लेकिन जब तक पुलिस, FBI या फिर संबंधित एजेंसियां अपनी फाइल रिपोर्ट नहीं देती हैं तब तक इन्हें एक ही कहानी का हिस्सा मानना सही नहीं होता। व्हाइट हाउस से पूछे गए सवाल पर भी जो जवाब आया वो किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं थी, बल्कि सिर्फ इतना था कि अगर ये दावे सही पाए जाते हैं तो उनकी जांच की जाएगी। यानी कि फिलहाल स्थिति यही है कि ये सभी घटनाएं अलग अलग है और इनके बीच कोई साबित हुआ संबंध नहीं है। असली जवाब अभी जांच रिपोर्ट्स और आधिकारिक जानकारी के बाद ही सामने आएगा। वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।